तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे रोमन न्यूमरल्स में। रोमन न्यूमरल्स में आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को एक बार और याद दिलाना चाहूँगा कि रोमन न्यूमरल्स में टोटल 7 सिंबल्स होते हैं और वो सिंबल्स आप जानते हैं। और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में उसका वैल्यू भी क्या होता है ये भी आप जानते हैं, लेकिन हम एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। आई सिंबल का जो वैल्यू है हिंदू अरेबिक में 1 होता है, वी सिंबल का वैल्यू 5 होता है। रोमन न्यूमरल्स में एक्स जो सिंबल है उसका वैल्यू हिंदू अरेबिक में 10 होता है, एल का वैल्यू 50, सी का वैल्यू 100, डी का वैल्यू है 500 एंड एम का वैल्यू है 1000। तो पिछले वीडियो में हमने फ्रेंड्स रूल नंबर 1 के बारे में स्टडी कर चुके हैं। रूल नंबर 1 क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब रोमन न्यूमरल्स का रिपीटिशन होता है उसका मतलब होता है एडिशन। रूल नंबर 2 की भी हमने स्टडी कर चुके हैं। रूल नंबर 2 हमें बताता है कि कोई ग्रेटर न्यूमरल के राइट में कोई स्मॉलर न्यूमरल लिखा होता है तो वह स्मॉलर न्यूमरल को ग्रेटर न्यूमरल में ऐड किया जाता है। रूल नंबर 3 की भी हमने स्टडी कर चुके हैं। रूल नंबर 3 हमें सिखाता है कि किसी ग्रेटर न्यूमरल्स के लेफ्ट में कोई स्मॉलर न्यूमरल लिखा हुआ है तो ग्रेटर न्यूमरल में से स्मॉलर न्यूमरल माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमें यह बताता है स्मॉलर न्यूमरल प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल, कोई स्मॉलर न्यूमरल टू लार्जर न्यूमरल के बीच में रखा जाए। फॉर द एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ एक्स जो सिंबल है ये ग्रेटर है, तो दोनों ग्रेटर न्यूमरल के बीच में आई यह सिंबल आया है जो दोनों सिंबल से स्मॉलर है। इस तरह से अ स्मॉलर न्यूमरल प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल फॉलोइंग इट। इसमें क्या कहता है कि दो लार्जर न्यूमरल के बीच में कोई स्मॉलर न्यूमरल रखा जाए तो क्या होगा, स्मॉलर न्यूमरल जो ग्रेटर न्यूमरल को फॉलो करता है या स्मॉलर न्यूमरल के बाद जो ग्रेटर न्यूमरल आता है उस न्यूमरल में से उसको क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्टेड किया जाता है फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल फॉलोइंग इट। फॉर द एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है एक्स या न्यूमरल दिया हुआ है रोमन न्यूमरल। तो यहाँ देखिए आई किसको फॉलो करता है, एक्स को फॉलो करता है इस साइड में, उसके राइट साइड में देखिए। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, देखिए सॉल्यूशन एक्स ये जो रोमन न्यूमरल लिखा है इसको हिंदू अरेबिक में इसका वैल्यू देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स देन प्लस आई किसको फॉलो करता है उसके राइट वाले एक्स को, तो उसको सेपरेट लिखेंगे इस तरह से। अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्रेंड्स, तो आगे क्या करेंगे, हम x की वैल्यू क्या लिखेंगे 10, राइट। और आई एक्स ये आप देख रहे हैं, तो आपको रूल नंबर 3 पता है, या ये भी रूल हमें बताता है कि जो स्मॉलर न्यूमरल ग्रेटर न्यूमरल को फॉलो करता है तो उस ग्रेटर न्यूमरल में से स्मॉलर न्यूमरल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो x का वैल्यू क्या है 10 और i का वैल्यू है 1, इस तरह से हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो आइए हमें मिल गया वैल्यू 10, ओके, एंड 10 माइनस 1 9, तो इसका वैल्यू क्या होगा 19। x लिखा है तो उसका वैल्यू क्या होगा हिंदू अरेबिक में 19 होगा। इस तरह से हम रूल नंबर 4 फॉलो करते हैं। तो दो ग्रेटर न्यूमरल में के बीच में यदि स्मॉलर न्यूमरल लिखा है तो इस तरह से हम उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए यहाँ एग्जाम्पल 2 के द्वारा उसी रूल को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखते हैं आप सी एक्स एंड सी। तो c का वैल्यू आपको पता है 100, x का वैल्यू है 10 एंड c 100। तो यहाँ c जो ग्रेटर न्यूमरल है उन दोनों न्यूमरल के बीच में x आया है जो दोनों न्यूमरल की तुलना में स्मॉलर है, तो इसका हम वैल्यू देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, जैसे कि एज इट इज़ जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है वैसा लिखेंगे। हम आगे प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। कैसे, c का वैल्यू क्या है, c को डिफरेंट लिखेंगे और x किसको फॉलो करता है उसके राइट वाले c को, तो उसके साथ उनको कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो c का वैल्यू है 100। अब इसमें क्या प्रोसेस करेंगे कि x
और सी के लेफ्ट में x आ रहा है, तो यहाँ c में से x को माइनस करेंगे, राइट। हमें रूल नंबर 4 कहता है कि x यहाँ c को फॉलो कर रहा है, तो c में से x को मालूम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो c का वैल्यू है 100 माइनस x का वैल्यू क्या है 10, तो 100 से माइनस 10, तो क्या होगा 100 प्लस ये 100 में से माइनस 10 करेंगे तो 90 मिला, तो 100 प्लस 90 इक्वल टू 190, तो C इसका जो वैल्यू है हिंदू अरेबिक में 190, यह वैल्यू हमें मिलता है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझा फ्रेंड्स, ओके। इस तरह से फ्रेंड्स हम रूल नंबर 4 की हेल्प से इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और रोमन न्यूमरल के हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल में उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए और कुछ हम ऐसे रूल्स के बारे में देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स ये रूल देखते हैं, रूल नंबर 5, x can be subtracted from L and C only once। x जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं L में से और C में से केवल एक ही बार, ओके फ्रेंड्स। तो सब्ट्रैक्शन का आपको रूल पता है कि किसी ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट में कोई भी स्मॉलर न्यूमरल होता है तो उसको ग्रेटर न्यूमरल में से माइनस कर देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, XL इक्वल टू, तो यहाँ XL देखने के बाद आपको समझ में आता है कि X स्मॉलर है L से, राइट। तो रूल हमें बताता है कि ग्रेटर न्यूमरल में से स्मॉलर न्यूमरल को माइनस करते हैं। ग्रेटर न्यूमरल क्या है L, L की वैल्यू क्या है 50, राइट। 50 माइनस X की वैल्यू है 10, 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। इस तरह से XL का जो वैल्यू है 40 होगा। XC यहाँ भी देखिए हम क्या करेंगे, C यह ग्रेटर न्यूमरल है, X स्मॉलर न्यूमरल है और X C के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, और हमें रूल कहता है कि X हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं C में से केवल वन टाइम, सो 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। उसके बाद हम नेक्स्ट रूल देखेंगे, C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली वंस। हम C यदि D और M के लेफ्ट में लिखा हो तो उसको C केवल एक ही बार हम उसको माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। फॉर द एग्जांपल CD, अब D आपको पता है कि D इज ग्रेटर देन C, तो D के लेफ्ट साइड में C लिखा हुआ है जबकि C स्मॉलर न्यूमरल है, तो D का वैल्यू हम लिखेंगे 500 एंड माइनस C का वैल्यू कितना है 100, तो 500 माइनस 100 इक्वल टू 400। CM, M को वैल्यू है 1000, तो आप देख रहे हैं कि M ग्रेटर है और उसके लेफ्ट में C लिखा हुआ है जो कि उसकी वैल्यू स्मॉलर है M की तुलना में, तो हम इस यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000 माइनस 100 इक्वल टू 900 फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये दो रूल आपको ध्यान में रखना है। आगे और एक रोचक बात हम देखेंगे, जैसे आप सिंबल देख रहे हैं, डैश का एक सिंबल देख रहे हैं, द सिंबल डैश इज कॉल्ड अ बार। रोमन न्यूमरल में इस तरह का डैश का जो सिंबल होता है इसको बार कहा जाता है। इट इज इफ इट इज प्लेस्ड ओवर अ न्यूमरल, यदि इसी बार सिंबल को किसी न्यूमरल के ऊपर रखा जाए, इफ इट इज प्लेस्ड ओवर अ न्यूमरल द वैल्यू ऑफ न्यूमरल इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। किसी भी रोमन न्यूमरल के ऊपर बार लिखा जाए तो उस न्यूमरल को 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ V सिंबल के ऊपर बार दिया हुआ है, राइट। V का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 5, तो 5 में आप जब बार दिया हुआ है तो हम 1000 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 5 का 1000 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 5000। फॉर द एग्जाम्पल x के ऊपर बार दिया हुआ है, बार x, राइट। तो x का वैल्यू है 10 और बार का मीनिंग होता है उस 10 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 10,000। इस तरह से बार का यूज होता है रोमन न्यूमरल में। तो आइए यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, बार x CD XXV इज रिटर्न इन रोमन न्यूमरल एज। तो इस तरह को हम कैसे लिखेंगे, बार किसके ऊपर है 10 के ऊपर है, तो इसलिए 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस, अब देखिए C किसको फॉलो करता है D को, जबकि D की वैल्यू कितनी है 500, ग्रेटर है इसलिए 500 में से C माइनस करेंगे 100, ब्रैकेट में लिखेंगे, एंड x इक्वल टू 10, देन
अनदर x इज इक्वल टू 10 एंड v इक्वल टू 5। तो इस तरह से 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल टू 10,000, 500 माइनस 100 इक्वल टू 400 एंड 10 प्लस 10 20 एंड 5। तो इसका टोटल क्या होगा 10,425। तो ये जो रोमन न्यूमरल दिया हुआ है इसका वैल्यू कितना है 10,425 हिंदू अरेबिक न्यूमरल में। तो इस तरह से फ्रेंड्स बार इस सिंबल का यूज किया जाता है रोमन न्यूमरल में। इस तरह से फ्रेंड्स रोमन न्यूमरल्स के हमने आज 7 रूल्स देखे हैं बार के साथ। तो इन रूल्स को हम ध्यान रखते हैं तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है रोमन न्यूमरल्स रीड करना और लिखना। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।